जोर से मैम के लिए क्लैपिंग करिए सभी। कम ऑन लाउडली एवरीबॉडी, और जोर से थोड़ी सी एनर्जी आएगी। अरे भाई ये सर्दी का टाइम है तो क्लैपिंग तो बनती है और जोर से। यस, थोड़ी सी एनर्जी आएगी आपके हथेलियों में। वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। First of all, I would like to congratulate all of you to all the dedicated staff members of Sunny Academy Secondary School, administrator ma'am, administrator sir, vice principal ma'am, COE ma'am, all the faculty members who are responsible in teaching and upgrading the students. We all are teachers. We all are teachers. I am also a teacher, and I would like to congratulate all of you once again for 2 consecutive successful events in 2 days. हमने परसों अभ्यम वॉक करा था। अभ्यम वॉक was a very big success. आप उस सक्सेस का अंदाजे इसी बात से लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले जो अखबार हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, उनके अंदर भी आपके स्कूल की न्यूज आई है। आज भास्कर में आई है, कल पत्रिका में आई है। इसके अलावा और भी कई सारे अखबार हैं जिन्होंने भी इतना अच्छा इवेंट कवर किया है, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज दी है, और न्यूज चैनल ने भी आपकी वॉक को कवर किया था। और कई बच्चों की फोटोग्राफ भी अखबार के अंदर आई है, जरूर जाकर देखिएगा। नीलेश की जैसी आई है, और भी कई सारे बच्चों की आई है। तो जोरदार तालियां बनती है इस बात के ऊपर। बहुत अच्छे से इस अभ्यम वॉक को सफल बनाने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, टीचर्स के साथ साथ में। और जो आपने वॉक करी थी उसका मैसेज हमेशा ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेफ्टी के लिए। जब भी कोई खतरा हो आप सभी बच्चों को तो 1098 पे आप कॉल लगाइए। और गुड टच बैड टच के बारे में जो आप सबने अवेयरनेस दी है, आपको खुद को भी जागरूकता हुई है, तभी आपने आगे लोगों को दी है। यस और नो? बहुत अच्छी तरीके से आपने ये इवेंट करी, ये अभ्यम वॉक करी, और बहुत जोरों शोरों से आपने रैली निकाली। आप सभी को कांग्रेचुलेशन एक बार फिर। कल भी आप सबने चिल्ड्रन डे बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया, जिसके अंदर आप सभी ने ड्रामा भी किया, पोएट्री भी करी, सॉन्ग भी गाए, डांस भी किया। तो एक तरीके से ऑल राउंड आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थी, जो टैलेंट, जो स्किल आपके अंदर छुपा हुआ था, वो आपने यहाँ पर दिखाया है। इसके लिए भी एक बार सभी के लिए क्लैपिंग बनती है बहुत जोर से। देखिए, पढ़ाई तो आप लोग अच्छी करिए, पढ़ाई के साथ साथ में इन सभी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। इससे आप सभी का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, हिडन पोटेंशियल जो है, वो भी हम सबको मालूम पड़ता है, और आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा निखर के आती है। जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने कल स्पीच दी, जैसे आप लोगों ने ड्रामा किया, तो ये भी अपने आप में दर्शाता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। आप आगे बढ़ सकते हैं, और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ऐसे ही हिस्सा आप लिया करें। आज सैटरडे है, आज आपके स्कूल में हाफ डे भी रहेगा। 11 बजे सभी की छुट्टी हो जाएगी। घर जाते ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं ऑन रिकॉर्ड पेरेंट्स को भी ये बात बोलूँगा, सभी बच्चे जब आज घर जाएंगे अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करिएगा। आज और कल 2 दिन का टाइम है आपके पास में, रिवीजन करिएगा और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिएगा जो आपके मंडे से आने वाले हैं। मंडे से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। आप सभी प्रॉपरली टाइम पर स्कूल आएंगे। कोई बैग लेकर आइएगा, साथ में कपड़े का थैला या क्लॉथ का बैग जो होता है, उसके अंदर अपनी बुक, कॉपी या जो आपका राइटिंग पैड होता है वो, प्लस आपका बॉक्स, आपकी स्टेशनरी, उसके अंदर पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर सब अपना ही लाइएगा, जिससे किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है सभी को? और पढ़ाई अच्छे से करिए, यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। आज भी मैम ने आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे थे, तो पढ़ाई भी करिए, साथ साथ में जीके की नॉलेज भी आप रखिए।
अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। 2 दिन आपने पढ़ाई भी करी थी, पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा इवेंट्स भी आपने करी थी। अब आज आपका हाफ डे है, आज पूरे दिन आप सभी पढ़ाई करेंगे। अच्छे तरीके से आप एग्जाम करिए, अपना अच्छे से रिवाइज करिए, याद करिए। घर जाकर भी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज ये हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, इनकी बहुत सारी वेटेज होती है एग्जामिनेशन के अंदर। चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई बच्चा अगर सोच कर आए कि मैं एग्जाम में चीटिंग कर लूँगा, चीटिंग करके पास हो जाऊँगा। इसलिए कोई बच्चा भी ऐसा विचार हो तो मन से निकाल दे। अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से जो नंबर आप हासिल कर सकते हैं वो नंबर आप हासिल करिए। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? और एग्जाम को कभी भी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव के रूप में मत लीजिएगा। इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करिए, लर्निंग फेस्टिवल के रूप में, कि आपने जो कुछ पढ़ा है। देखो हम सब बच्चे हैं, आप सभी बच्चे हैं, राइट? तो आपने जितना भी पढ़ा है अच्छी तरीके से उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, पेपर के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो इसको एक फेस्टिवल के रूप में लीजिए, खुशी खुशी आइए, एग्जाम दीजिए, लिखिए। जितना आता है, जो आता है पहले उसको लिखिए, जो नहीं आता है उसको लास्ट के लिए छोड़िए। सोचिए आराम से, आपको जरूर वो आपने पढ़ा हुआ होगी वो चीज भी, और जो उससे रिलेटेड आपको चीज समझ में आए, आपके माइंड में आए, आपने याद किया हो, आप उसके आंसर फ्रेम करिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कभी भी मेरा बस यही आपसे है कि स्ट्रेस, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, लेकिन मेहनत में भी कोई कमी नहीं छोड़नी, राइट? अपनी तरफ से आप मेहनत करिए, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। पास होना, फेल होना, फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, ये सब बात की बातें हैं, राइट? गीता में भी, कुरान में भी, बाइबल में भी, सब में एक ही बात लिखी होती है कि अपने कर्म करो अच्छी तरीके से, राइट? तो आपका कर्म क्या है? सब अच्छी पढ़ाई, राइट? तो अच्छी पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। जैसे अभी फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो अभी चुपचाप से उठेंगे और अपनी अपनी क्लासेज ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल, आज है किसी का बर्थडे नहीं है, बस लास्ट बात मेरी है कि अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। सभी खड़े हो जाइए, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। सभी मौसम चेंज हो रहा है, बाहर का खाना पीना, ठंडा पानी सब कुछ अवॉइड करिए। इज दैट क्लियर? चलिए नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। थैंक यू वेरी मच। अटेंशन, स्टैंडिंग, अटेंशन, about turn and proceed your classes line by line.